बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमिये जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयं जीवस्य परोगुणं बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। देखें, योग मार्गणाधिकार चल रहा है जिसमें कुल 55 गाथा हैं। कितनी गाथा हैं? 55 गाथा हैं। आज हम योग मार्गणा में 222 नंबर की गाथा से पढ़ाएंगे। ध्यान से देखें। दृष्टांत पूर्वक 10 प्रकार के सत्य वचन। जन बद सम्मति बनाना में रूवे पड़ुच्च हारे संभावने अभावे उबमाए 10 विहम सच्चम भक्तम देवी चंदपह पड़ी माता होदि जिणे दत्तो सीधो दिग्घोरज्जति कोरोत्तीय जम हवे वैणम सक्को जम्बूदीवम पल्लट्टदि पाववज्जवैणम च पल्लोभवम च कंसो जगपद सच्चादि दिठंता। देखो, ये दृष्टांत पूर्वक 10 प्रकार के सत्य वचन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कौन से है? सबसे पहला है जनपद सत्य। कौन सा है? जनपद सत्य। फिर सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य। ये 10 प्रकार के सत्य होते हैं। यह 10 प्रकार के सत्य हैं। जैसे भक्त देवी श्री चंद्रप्रभु प्रतिमा जिनदत्त श्वेत लंबा बड़ा भात पकता है, इंद्र जम्बूदीप को उलट सकता है, पाप वर्ज वचन पल्योपम, एक क्रम से जनपद सत्य आदि के दृष्टांत हैं। यहाँ पर इन्होंने इस गाथाओं के माध्यम से सत्य के नाम और उनके दृष्टांत बताए हैं। अब हम आपको अलग से प्रश्नों के माध्यम से इनको समझाएंगे। इन्हें ध्यान से समझना। सत्य भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं? जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य। ये 10 प्रकार की सत्य भाषा है। अब जनपद सत्य किसे कहते हैं? तत् देश के मनुष्यों के जो शब्द व्यवहार में हों उनको जनपद सत्य कहते हैं। जैसे भात को भाटू, चोखा आदि कहना गलत नहीं है, ये तो सत्य है। लेकिन कौन सा सत्य है? ये जनपद सत्य है। इसके बाद है सम्मति सत्य। किसे कहते हैं? जो बहुत से मनुष्यों की सम्मति से रूढ़ हो वह सम्मति सत्य है। जैसे पटरानी सिवाय सामान्य स्त्री को भी देवी कहना। पटरानी के अतिरिक्त सामान्य स्त्री जो है उसको भी देवी कहना एक गलत नहीं है। कौन से सत्य से? सम्मति सत्य से। फिर स्थापना सत्य। किसी वस्तु में उससे भिन्न वस्तु के समारोप करने वाले वचन को स्थापना सत्य कहते हैं। जैसे चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा को चंद्रप्रभ कहना, ये स्थापना सत्य है। नाम सत्य किसे कहते हैं? दूसरी कोई अपेक्षा न रखकर केवल व्यवहार हेतु संज्ञा करना नाम सत्य है। जैसे जिनदत्त यह नाम है, यद्यपि जिनेन्द्र देव ने उस व्यक्ति को दिया नहीं है, तथापि व्यवहार से यह नाम रखा गया है। जिनेन्द्र देव के उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार से उसे क्या कहा जाता है? जिनदत्त कहा जाता है। रूप सत्य किसे कहते हैं? पुद्गल के रूपादि अनेक गुणों में से रूप को प्रदान कर कहना रूप सत्य है। जैसे यह शुक्ल है, ये क्या है? रूप सत्य है। प्रतीति सत्य किसे कहते हैं? किसी एक पदार्थ की अपेक्षा लेकर दूसरे पदार्थ का कहना। जैसे यह इससे छोटा है, यह सत्य
का नाम आपेक्षिक सत्य भी है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसे आपेक्षिक सत्य भी कहते हैं या प्रतीति सत्य भी, इसकी अपेक्षा ये छोटा है। व्यवहार सत्य किसे कहते हैं? जैसे नैगम, नय आदि नयों की प्रधानता से वचन कहना व्यवहार सत्य है। जैसे भात पकाता है, भात पकाता है, कैसे, इसे क्या कहेंगे? अभी भात बना नहीं है लेकिन तैयारी चल रही है, इसलिए नैगम की अपेक्षा से इसे क्या कहा जा रहा है कि भात पकाता है। संभावना सत्य किसे कहते हैं? असंभवता का परिहार करते हुए वस्तु के किसी धर्म का निरूपण करना संभावना सत्य है। जैसे इंद्र जम्बूद्वीप को पलट सकता है, एक अच्छा उदाहरण है ये असंभवता, संभावना सत्य है ना। भाव सत्य किसे कहते हैं? आगमोक्त विधि और निषेध के अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थों में संकल्पित परिणामों को भाव सत्य कहते हैं और उसके आश्रित वचन भाव सत्य हैं। जैसे पका हुआ, सूखा इत्यादि पदार्थ प्राशुक है तथा पाप रहित पाप त्याग के वचन को भाव सत्य कहते हैं। उपमा सत्य किसे कहते हैं? दूसरे प्रसिद्ध सदृश पदार्थ को उपमा सत्य कहते हैं। इसके आश्रय से जो वचन बोले जाएं वे उपमा सत्य हैं। जैसे यह पल्य है इत्यादि संख्या समझाने को उपमा सत्य कहना। इस प्रकार से ऊपर कहे जो 10 प्रकार के सत्य हैं उनके यहाँ पर दृष्टांत बताए गए हैं। अब अनुभव वचन के भेदों का कथन यहाँ पर किया जा रहा है 2 गाथाओं के माध्यम से 225 और 226। आमंत्रणी, आनवणी, याचणी या पुच्छणी या पन्नवणी, पचक्षाणी, संशयवर्णी, इच्छाणु लोमाया, नयमी अनक्षर गदा, असत्य मूषा हवंति भासाओ, सोदारणम जम्हा बत्ता बत्तम ससंजनया। देखो क्या कह रहा है? आमंत्रणी, आनवणी, याचणी या पुच्छणी, पन्नवणी, पचक्षाणी, संशय वर्णी, इच्छाणु लोमाय, नवमी अनक्षर गदा, असत्य मूषा हवंती भासाओ, सोदाराणम जम्हा बत्ता बत्तम ससंजनया। देखो आमंत्रणी, आज्ञापनी, आमंत्रणी, आज्ञापनी, याचनी, अप्रच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्यख्यानी, संशयवचनी, इच्छानुलोमनी, अनक्षरगता, ये 9 प्रकार की अनुभयात्मक भाषा है। 9वीं अनक्षरगता है ना, क्योंकि सुनने वाले को व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही अंशों का ज्ञान होता है। वक्तावत्तम, वक्तावत्तम का मतलब व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही अंशों का ज्ञान होता है। अनुभव भाषा या वचन के प्रकार 9 प्रकार के हैं। आमंत्रणी, अज्ञापनी, याचनी, अप्रच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्यख्यानी, संशय वचनी, इच्छानुलोमनी और अनक्षरी। इन आमंत्रणी आदि भाषा को अनुभव भाषा क्यों कहा? क्योंकि इनके सुनने वालों को व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही अंशों का ज्ञान होता है। आमंत्रणी भाषा किसे कहते हैं? किसी को बुलाने की भाषा को आमंत्रणी कहते हैं। जैसे हे देवदत्त यहाँ आओ, हे देवदत्त यहाँ आओ, ये क्या है? आमंत्रणी भाषा है। आज्ञापनी भाषा किसे कहते हैं? यह काम करो, इस तरह के आज्ञा वचनों को आज्ञापनी भाषा कहते हैं। याचनी भाषा, यह मुझको दो, इस तरह की प्रार्थना वचन को याचनी कहते हैं। अप्रच्छनी भाषा, यह क्या है इत्यादि पूछने रूप वचन को अप्रच्छनी भाषा कहते हैं। प्रज्ञापनी, मैं क्या करूं, इस तरह के सूचना वाक्य को प्रज्ञापनी भाषा कहते हैं। प्रत्यख्यानी, मैं इसका त्याग करता हूँ, प्रत्यख्यान मीन्स त्याग, मैं इसका त्याग करता हूँ, इस प्रकार त्याग प्रत्यख्यान रूप वचन को प्रत्यख्यानी भाषा कहते हैं। संशय वचनी, यह बला का है या पता का, ऐसे संशय युक्त वचन संशय वचनी भाषा है। इच्छानुलोमनी भाषा, मुझे भी ऐसा चाहिए इत्यादि इच्छा प्रकट करने वाले वचन इच्छानुलोमनी भाषा है। अनक्षर भाषा, जिसमें अक्षर न हो या अव्यक्त हो, वह अनक्षर भाषा है। जैसे द्विंद्रिय आदि के वचन। इस
9 प्रकार के वचनों में सामान्य अंश व्यक्त रहने से इन्हें असत्य नहीं कह सकते हैं और विशेष अंश प्रकट नहीं होने से इन्हें सत्य भी नहीं कह सकते हैं, अतः ये अनुभय वचन कहलाते हैं। इस प्रकार से 226 गाथाएं पूर्ण हुई। अब 227 से हम बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।